अब हमें क्या करवाना था, अमोनिया के साथ हमने फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दी थी। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ये जो अभिक्रिया हो रही थी नाभिक स्नेही हो रही थी। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अब दूसरा ले लिया एसिटल्डिहाइड। ये जब रिएक्शन करेगा तो हम क्या करेंगे, NH2 NH3 ले लिया। अब ये रिएक्ट कैसे होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस, इस पे प्लस, इसमें प्लस और इस पे माइनस, यही होगा क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा। तो CH3HCOH और इधर आके क्या जुड़ जाएगा, NH2। ठीक है, तो ये एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इसके अलावा अगर हम बेंजल्डिहाइड लें, सेम जिस तरह ये आगे हमने और रिएक्शंस कंप्लीट की थी उस तरह ये भी कंप्लीट हो सकती है। इसमें क्या होगा, यहाँ से OH H आगे जाके डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन हमें यहीं तक सिर्फ इसकी नाभिक स्नेही रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया दिखानी है। इसके अलावा अगर हम इसकी जगह CH3 की जगह अब हम C6H5 लेते हैं, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, दूसरा एल्डिहाइड हो गया, वही HNH2। इसको भी वैसे अगर हम करवा के देखें तो क्या हो सकता है, यहाँ से OH और यहाँ से H करवा ही देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। H2 तो क्या CH3H C डबल बॉन्ड O NH, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह अब इसको कंप्लीट करवाते हैं, तो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट C6H5 HCOH और यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा। सेम उसी तरह से H2 निकलेगा और क्या बनेगा, C6H5 HC डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस में ये बना है अमोनिया के साथ एल्डिहाइड की, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई तो ये तो बना एसिटल्डिहाइड अमोनिया और ये बना है बेंजल्डिहाइड अमोनिया। इसका स्पेसिफिक नाम होता है, उसका नाम है एल्डेमिन। इसका नाम क्या है, एल्डेमिन, जिसे शिफ क्षार भी कहते हैं। शिफ क्षार, इसका नाम क्या है, शिफ क्षार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर इस शिफ क्षार के यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग कार्बोनिल समूह के परीक्षण के लिए किया जाता है। यह अभिकर्मक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, कौन सा, एल्डेमिन, एल्डेमिन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ पिंक कलर उत्पन्न करता है, राइज करता है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, बेंजल्डिहाइड का एक अणु लिया और अमोनिया का एक अणु लिया। अब हम क्या करें, अगर बेंजल्डिहाइड क्या करें, बेंजल्डिहाइड के 3 अणु लें और अमोनिया के 2 अणु लें। अगर 3:2 के रेशियो में अगर इनका संघनन करवाया जाए तो क्या कंपाउंड बनेगा, उसको देखते हैं। देखो 1 मिनट, ओके ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, C6H5 लिया, यहाँ पे C6H5, इसके अलावा H यहाँ और C डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, C6H5 HC डबल बॉन्ड ये ले लिया। अब हम O यहाँ पर लेते हैं, C एक तरफ C6H5, हमने ले लिए बेंजल्डिहाइड के 3 अणु। इसके बाद हमें लेने हैं 2 अमोनिया के अणु, तो हम प्लस लगा देते हैं यहाँ पर और यहाँ प्लस लगा देते हैं और ये भी प्लस यहाँ पर। तो अब देखो H2NH H2NH, इस तरह से रिएक्शन, ये थोड़ा इजी रहेगा NH3 लिखने के बजाय। यहाँ से H2 और यहाँ से, तो यहाँ से क्या चला गया, H2। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से HO, तो यहाँ से भी H2 हो गया। तो कितने H2 निकले, देखो तो पेज थोड़ा सीधा रखते ऐसा, ठीक है। कितने H2 निकले, 3 H2O निकल गए। अब क्या होगा, इनको इसी तरह से जोड़ना है। इस तरह से लिखने का ये रीज़न भी है कि इजीली आपस में अटैच हो जाएं और हमारा प्रोडक्ट इजीली बने। तो क्या होगा, C6H5 इजीली बनने से मतलब है पेपर वर्क पर इजीली बन जाए, C6H5HC। अब इसके बाद हमें डबल बॉन्ड से N को जोड़ना है, तो हमने डबल बॉन्ड, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड N है, इसी तरह से जोड़ा, सेम जैसे यहाँ जोड़ रहे हैं। मैं लिख सकती थी कि 3C6H5CHO, और तो फिर इजीली हम इस कंपाउंड को नहीं बना सकते थे। तो देखो यहाँ पर CH
और यहाँ क्या बचा C6, ये तो बचा। देखो इससे इसको भी जोड़ना है तो डबल बॉन्ड यहाँ से 2 डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड इसके साथ एक बॉन्ड इसके साथ, तो क्या होगा C6H5 और CH यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया। इसका नाम होता है हाइड्रोबेंजेमाइड। अगर हम क्या करें, बेंजाल्डिहाइड को और अमोनिया को 3:2 के रेशियो में अगर इनका संघनन करवाएं तो क्या बनता है, हाइड्रोबेंजेमाइड बनता है। इसके अलावा 2 रिएक्शंस और बची अमोनिया की, उनको और देख लेते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट, कि अगर हम C6H5 ये क्या है, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, C6H5 बेंजाल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं H2N और CH3। अब हमने क्या किया, एक H को हटा के यहाँ CH3 जोड़ा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कौन सा एमीन है, एक CH3 जोड़ा है तो 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन हो गया। इसी तरह प्राथमिक द्वितीयक की अभिक्रिया इजीली करवा सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ से, H2, काफ़ी सारी अमोनिया की रिएक्शंस हो गई, तो यहाँ से H2 हो गया। अब यहाँ C6H5H C डबल बॉन्ड एंड इसका जो इसका नाम होता ये होते हैं बेंजाइलीन मेथिल एमीन। नोट्स में इनका नाम लिखा हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम एसीटोन लेते हैं और एसीटोन के 2 अणु और अमोनिया का 1 अणु लेते हैं, HCH2CO, तो किस तरह से निकलेगा, यहाँ से -H2O, तो CH3C, एक तरफ NH2 एक तरफ CH2CO CH3, इसका नाम होता है डाई एसीटोन अमोनिया। यहाँ पर जाके अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ रिएक्शन कार्बोनिक कंपाउंड की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नई रिएक्शन है स्पेसिफिक रिएक्शन, जिसका नाम है बिटिंग रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे बिटिंग रिएक्शन, बिटिंग अभिक्रिया, ये भी काफ़ी मोस्ट है, जैसे परकिंस, बिटिंग, और ये अमोनिया वाली रिएक्शंस भी काफ़ी मोस्ट है। देखो नेक्स्ट, देखो बिटिंग अभिक्रिया में क्या करेंगे, हमें कीटोन लेना है C6H5 का होल 3 P+ और यहाँ जगह C, अगर यहाँ R है, यहाँ लेते हैं R डबल डैश, यहाँ एक पे R डैश लगा। इसका नाम होता है फास्फोरस येलाइड। इसका नाम क्या है, फास्फोरस। पहले तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया में फास्फोरस येलाइड के साथ करवानी पड़ती है। जैसे ही हम फास्फोरस येलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उच्च प्रतिस्थापी एल्कीन तथा ट्राइफेनिल फॉस्फीन बनते हैं। अब बनते कैसे उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा R। उच्च प्रतिस्थापी एल्कीन का मतलब है अधिक संख्या में प्रतिस्थापी एल्किल समूह का जुड़ाव होना, किसके साथ, एल्कीन के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या बनाया है, ये बनाया है, और इसके साथ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, C6H5 का होल 3। इसका नाम क्या है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसका ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हमें कीटोन लेना है और इसका नाम होता है फास्फोरस येलाइड। ये फास्फोरस येलाइड जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो अब इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि प्लस माइनस यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा। देखो रिएक्शन याद करने का तो ये तरीका है, यहाँ से इसको निकाल दो तो C6H5 3 P डबल बॉन्ड O, ये जोड़ दो, इन दोनों को ये जोड़ दो। लेकिन मैकेनिज्म क्या है उसकी, ये देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं उसकी। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखो क्या करेंगे, हम RC डबल बॉन्ड O ले लिया और यहाँ R लगा दिया, कीटोन हो गया। इसके साथ हमें वही लेना है CP R ट्रिपल डैश R डबल डैश, मतलब ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये 3 चारों एल्किल अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर क्या था, जब हमने कार्बन पे माइनस था और यहाँ पर क्या था प्लस, ये था फास्फोरस गिलाइड। अब क्या होगा आगे देखो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस और इस पे प्लस, अब दिख रहा है प्लस माइनस के साथ ये इसके साथ फॉर्म होगा। लेकिन अभी एक बार में अभी एक ही बॉन्ड बनाना है हमें, तो आर डैश सी आर, सी आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, तो यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बन गया। अब इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और इस पे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस, क्योंकि इन दोनों को अलग रखने का मतलब है, इसका नाम हमें अब बताना है, इसका नाम बनेगा बीटेन। क्या बनता है, जब फास्फोरस इलाइड के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो बीच में जो उत्पाद, बीच में जो मीडिएटर बनता है उसका नाम होता है बीटेन। इसका नाम क्या है, बीटेन। अभी हमने C6H5 को नहीं जोड़ा, सॉरी, C6H5 का होल 3 साथ में चलेगा, C6H5 का होल 3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, बीटेन। अब आगे रिएक्शन करते हैं। अब जैसे ही आगे होगी रिएक्शन, तो फर्स्ट तो हमें एक काम करना है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है। तो बॉन्ड फॉर्म करो, आर डैश सी आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश ओ पी C6H5 का होल 3, ठीक है। अब जो ये बना है उसका नाम है ऑक्सीफॉस्फेटेन। क्या बन गया ये, ऑक्सीफॉस्फेटेन। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म था, इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करवाना है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, देखो हमें इन दोनों के बीच में बॉन्ड पहले से ही था, इन दोनों के बीच में बॉन्ड पहले से था। कंपाउंड कब बनेगा, जब इन दोनों बॉन्डों को तोड़ देंगे। तो देखो प्रोडक्ट कब बनेगा, देखो अब इस बॉन्ड को तोड़ा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएंगे और इसमें इसकी तरफ आएंगे। तो देखो इस पर तो माइनस आएगा और इस पर क्या आएगा प्लस, इसमें इस पर माइनस और इस पर क्या आएगा। तो ईजीली ये बॉन्ड यहाँ से टूट चुके हैं। तो देखो क्या बनेगा, आर डैश, इसमें आर डबल डैश जोड़ा, आर सी, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड सी, आर डबल डैश आर बन गया। साथ में क्या बना, ओ डबल बॉन्ड पी C6H5 का होल 3, ठीक है। यहाँ पर आके ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जिसमें इसका नाम है ट्राइफेनल फॉस्फीन। और ये क्या है, हाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड, उच्च प्रतिस्थापी। काफ़ी सारे प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। हर एक कार्बन के साथ दो प्रतिस्थापी हैं मैक्सिमम, एक तो एल्कीन होनी चाहिए और दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गई बिटिंग रिएक्शन। ये जो बिटिंग रिएक्शन होती है, यह अभिक्रिया देखने में काफ़ी लंबे चौड़े प्रक्रम में और कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है, लेकिन वास्तव में ये अभिक्रिया एक ही स्टेप में और पार्ट में बहुत इजीली, देखने में तो ऐसा लग रहा है इसके बाद ये बनेगा उसके बाद ये, तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत ईजी रिएक्शन है, पात्र में एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है मैनिक रिएक्शन। मैनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब मैनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। मैनिक रिएक्शन में क्या है, वे जो इनॉल बना सकते हैं, इनॉल, अगर हम कीटोन की बात करें, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O CH2SH, अगर H को इधर और डबल बॉन्ड को इनके बीच में लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अभी तो ये इनऑल बन जाएगा, OH यहाँ तो ऑल और डबल बॉन्ड यहाँ, तो इनॉल बना सकता है। जो इनॉल बना सकता है वह किसी भी एमीन के साथ रिएक्शन करके मैनिक क्षार बनाता है। कैसे बनाएगा, मैनिक क्षार देख लेते हैं। डबल बॉन्ड OCH2, सिर्फ याद रखना है कीटोन और अमोनिया की अभिक्रिया करवानी है, मैनिक क्षार बनाना है। तो हमने क्या किया, एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया या एसीटोन ले लिया, एसीटोन, एल्डिहाइड और NH2, तीनों में रिएक्शन करवा दो। तो यहाँ से HOH क्या निकला, H2, क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। और अब ये देखो बीच में क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तोड़ के इसके बीच में जाके अटैच होगा इस कार्बन के साथ, इस N के, तो एक CH2 और लास्ट में क्या बचा, NH2। इसका नाम होता है मैनिक क्षार।
क्या नाम है इसका? मैनिक क्षार। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है मैनिक अभिक्रिया। रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं अब, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, 2 स्टेप्स में। स्टेप फर्स्ट में देखो, सबसे पहले R2NH। अब ये द्वितीय केमिन दे दी इस बार में, ठीक है। अब हम HHC डबल बॉन्ड, क्या ये फॉर्मेल्डिहाइड। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड और इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हम बॉन्ड को तोड़ के देखते हैं। इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस और इस पे माइनस। अब दिख रहा होगा कौन किसके साथ जुड़ेगा। तो देखो हमें R2N को जोड़ना है इस कार्बन के साथ, तो ऊपर H, ऊपर H, नीचे H, कुछ यही बनेगा। अब हम H+ की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। H+ लिया। H+ का काम क्या होता है? H+ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहाँ अटैक करेगा। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे हैं, यहाँ पे आके अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, CHHO। एक H पहले से जुड़ा है, एक H और आके जुड़ गया। अब 3 बॉन्ड बना लिए। इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना अपनी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करके खुद पर पॉजिटिव चार्ज राइज किया। अब इसके बाद ऑक्सीजन कोशिश करेगा भाई मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो इसके लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड ही फॉर्म किया है, ठीक है। तो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा? प्लस। क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O निकल गया। H2O निकल गया। अब क्या बचा? R2NC। अब क्या बचा? R2N और यहाँ क्या आएगा? CH2। कुछ ये है। अब इसमें एक प्रोसेस साथ में और कंप्लीट होगा। जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो यहाँ पे जाके बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जैसे ही यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन 2 और 2 4 बॉन्ड बनाने पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज राइज हो जाएगा। तो एक स्टेप और है इसमें कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है। तो पहले मैंने H2 को निकाला, उसके बाद इसको बताया, ठीक है ना। अब इसके बाद R2N प्लस डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब क्या करेंगे? स्टेप सेकंड देखो। स्टेप सेकंड में CH3, हमने इन दोनों को तो जोड़ दिया है, अभी ये बचा हुआ है, इसका यूज़ और कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड इधर और H इधर। मतलब हमें अभी पहले स्टार्टिंग में बनाया कहा था जो इनॉल बना सकते हैं वो रिएक्शन को देंगे, तो हमें पहले इसका इनॉल फॉर्म बनाना है। तो इनॉल फॉर्म में CH3 COH डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया इसका इनॉल फॉर्म और ये कीटो फॉर्म, ठीक है। अब ये इनॉल फॉर्म आगे रिएक्शन, इनॉल फॉर्म इसके साथ अटैच होगी। पहले हमें इनॉल बनाना, इसलिए शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो इनॉल बना सकते हैं वो रिएक्शन को देंगे। तो देखो CH3COH डबल बॉन्ड CH नंबर 2 आएगा, H तो उधर गया, CH2, ठीक है। अब प्लस ये बचा है ना, इसको लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड NR2 प्लस, ये हो रहा है। अब क्या होगा? ये NR2 जो इसने पॉजिटिव अराइज कर लिया, NR2 पे पॉजिटिव चार्ज है, जो अराइज हुआ है, नाइट्रोजन कोशिश करेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन के दौरान ही ख़त्म हो जाए। तो देखो इसमें आगे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मैं पहले यहाँ माइनस लगा देती हूँ, यहाँ प्लस लगा देती हूँ। मतलब ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा आगे कंडीशन में, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पहले प्लस माइनस से इजीली समझ में आएगा। ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, तो इस पे माइनस और इस पे दिख रहा है, तो प्लस माइनस बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। अब देखो प्लस से माइनस ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O लगा देना। ये बॉन्ड टूट गया, इसके साथ बॉन्ड बन चुका है, तो CH2 ये बॉन्ड टूट गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म,
तो ये बन गया, लास्ट में बचा क्या है H+, तो -H+ लिख दिया। ठीक है, तो कंपाउंड देखो मैंने क्षार ये ना मैंने क्षार, तो ये सेम बन रहा है या H, यहाँ हमने सिर्फ ये NR2 इसलिए बनाया है क्योंकि हमने क्या लिया था, इस वाले में R ले लिया। देखो इसमें हमने H2 लिया है, इसमें हमने R2 ले लिया है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पर H ले लेंगे H2 तो सेम वही होगा, मैंने क्षार ये मैंने क्षार हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है संरक्षित समूह में के रूप में एसिटिल का प्रयोग, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे।